आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या जिसे वो कॉमनली आईपिल बोलते हैं कि ये यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो जाए तो ऐसी कोई टैबलेट जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके इन इमरजेंसी कंडीशंस। ये कॉमनली अवेलेबल है ओवर द काउंटर इन द फॉर्म ऑफ आईपिल एंड अनवांटेड 72 और नाम से भी ये अवेलेबल है। इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, लेकिन ये नॉमेनक्लेचर गलत है क्योंकि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जितनी जल्दी इस गोली को लेंगे उतनी ही इसकी एफिकेसी बेटर होगी, ये ज्यादा काम करेगी। अगर आप इसको डिले करेंगे 72 आवर्स तक या नेक्स्ट मॉर्निंग तक तो इसकी एफिकेसी कम होती जाएगी एंड चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट विल बी मोर। वैसे भी 1 to 2% इसका फेलियर रेट है, तो आईपिल लेने के बावजूद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आपको अपने नॉर्मल पीरियड्स की वेट करनी चाहिए और अगर टाइम पे पीरियड्स नहीं आते तो प्रेगनेंसी टेस्ट डेफिनेटली करवाना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आईपिल एक हार्मोन है तो इसके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली हैं। ये ऐसा हार्मोन है जो कि आपके एग को रिलीज नहीं होने देता और स्पर्म्स को एग तक पहुंचने नहीं देता, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन हार्मोन होने के कारण ये आपका जो नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल जो आपका हो वो अब नॉर्मल आए, हैवी ब्लीडिंग हो, ज्यादा पेनफुल हो, मिड साइकिंग ब्लीडिंग हो या फिर डिलेड पीरियड आए, जिस टाइम पे आना चाहिए उससे लेट आए। प्लस इसके साथ साथ ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, वीकनेस होना, नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आईपिल लेने के आधे घंटे में आपको वॉमिट हो जाती है तो आपको आईपिल दोबारा ले लेनी चाहिए। लेकिन आईपिल को सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही लेना चाहिए, इसको नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज नहीं करना चाहिए। अगर एक साइकिल में आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 या 4 बार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 या 4 बार आईपिल लें। इससे आप अपने हार्मोनल बैलेंस को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देंगे। फ्यूचर प्रेगनेंसीज में इस पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसकी यूज कम से कम करें। कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तभी आप इसको यूज करें। थैंक यू।